स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल एसडी इकोनॉमिक्स वैल्यू। आई होप सो आप अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छी हूँ तो आप भी अच्छे होंगे। ओके, चलिए आज का टॉपिक है हमारा आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हमने इसे पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया था वो आइटम जो इंक्लूड होते हैं। आज हम उन आइटमों के बारे में बात करेंगे जो नॉट इंक्लूडेड, जो इंक्लूड नहीं होते हैं किसमें, नेशनल इनकम को निकालते समय। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको 13 आइटम्स दिए हुए हैं, आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इसके अलावा कुछ आना ही नहीं है कि नॉट इंक्लूडेड। ठीक है बेटा, तो आप लोग पहला पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर इनकम और पेमेंट। ट्रांसफर, देखो बेटा वर्ड में बोल रहा है ट्रांसफर, या आपने कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं दी गई है, या आपने कोई फैक्टर सर्विस दी है तो आपको फैक्टर इनकम मिला है, नहीं। इसमें बोला ट्रांसफर इनकम और पेमेंट, एक से लेकर दूसरे को दे देना। जैसे कि अगर बच्चा पढ़े, बहुत इंटेलिजेंट है, उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है, दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। या आप कहेंगे ट्रांसफर इनकम, या गिफ्ट दे देना, पॉकेट मनी मिल जाना, दीज आर द ट्रांसफर इनकम्स एग्जाम्पल। Second is sale and purchase of financial assets like a share, bonds and debenture. इनको बेटा फाइनेंशियल एसेट्स भी बोला जाता है। ये क्यों नहीं इनका सेल और परचेस इंक्लूड करते हैं, सुनिए। क्योंकि इन तीनों के सेल और परचेस में बेटा कोई गुड्स या सर्विसेज का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ ऑनरशिप चेंज हो रही है। आपने शेयर्स खरीदे, उनकी वैल्यू बढ़ गई, आपने वो शेयर्स किसी और को बेच दिए, तो यहाँ क्या हुआ है, शेयर्स का ट्रांसफर हो रहा है, उसकी ऑनरशिप चेंज हो रही है, कोई गुड एंड सर्विसेज का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड। थर्ड इज नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। मम्मी घर में काम करती हैं, महीने के महीने पेमेंट करते हो क्या? नहीं। बहुत सारी मम्मियाँ टीचर होती हैं, एजुकेटेड होती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, या टीचर कोई भी है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, फीस लेगा क्या? नहीं। ठीक है, इसी को बोला जाता है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। ओके बच्चे, घर में मम्मी एक बात तो याद रखना, जो मम्मी घर में काम करती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं देता, लेकिन वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि आज मेरे बेटे को ये खाना है या मेरी बेटी को ये खाना है, तो मैं ये बना रही हूँ। ठीक है, तो इसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन का नाम लेंगे, लेकिन हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा। इसका कोई आप कहोगे ना, कोई बर्थ नहीं निकाल सकते, हम कोई इनकम नहीं निकाल सकते इसमें। ठीक है, कैपिटल गेन, प्रॉफिट ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ये कैपिटल गेन है जिसमें सिर्फ आप बोलोगे यार इस समय हमारी जो लैंड है ना, उधर किसी जगह का नाम ले लीजिए, वहां की ना हमारी प्लॉट की रेट बढ़ रही है। सेल और परचेज कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ किसी रीजन की वजह से लैंड बिल्डिंग का रेट बढ़ जाना। देयर इज नो इनफ्लो नो आउटफ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज, सो इट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प। अब फाइनेंशियल हेल्प क्या होती है मैम? किसी देश में अर्थक्वेक आ जाता है ना, बाढ़ आ जाती है, कुछ भी ऐसा आ जाता है तो अदर कंट्री की हेल्प करती है ना, उसी को बोला जाता है फाइनेंशियल हेल्प। इट इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दिस इज अ ट्रांसफर पेमेंट। क्या है ये? ट्रांसफर पेमेंट। नेक्स्ट वन इज कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट। देखो बेटा, कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट ये होता है जैसे टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है, आपको देना ही देना है, तो ये भी क्या होगा, नॉट इंक्लूडेड होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया गया है ट्रांसफर पेमेंट, लेकिन ये कंपल्सरी आपको देना ही देना है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब कोई कंपनी कुछ चीज को प्रोड्यूस करती है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो उसको बनाने के लिए उसको चाहिए ना रॉ मटेरियल्स। जैसे मान लो मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को बनाने के लिए इसकी बॉडी अलग से है, इसके अंदर कुछ होगा, इंक वगैरह डाल के इसको तैयार किया जाता है, वो सब इसका रॉ मटेरियल है। ठीक है, उन सबको मिलाकर ही तो इसकी कीमत बनेगी। आज अगर ये 40 रुपीज या 50 रुपीज का है, तो इसके अंदर जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया गया है या जो भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर किया गया है, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, जो फाइनल गुड्स होंगे। ठीक है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्यों नहीं इंक्लूड करते? क्योंकि इसको लगाकर ही हमने कोई चीज बनाई है, तो इसके अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, विंडफॉल गेन, लॉटरी लग गई यार, 10 रुपए की टिकट ली थी, 20,000 की लॉटरी लग गई। ठीक है, चलिए
और क्या कहेंगे हम, यार वहाँ पर ना घोड़ों की दौड़ हो रही है, हॉर्स रेसिंग हो रही है, पैसे लगाते हैं, मस्त जीतेंगे। तो बेटा ये भी इंक्लूड नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा है। अगर फ्लो हो रहा होता तो समझ में आता है कि भाई जनरेट हो रहा है, फैक्टर पेमेंट्स लग रही हैं, एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। मैंने गाड़ी खरीदी है, 4-5 साल चला लिया, अब मैं उसे सेल करना चाह रही हूँ। ठीक है, अब सेल करने में तो बेटा अगर मैंने 10 लाख की कोई गाड़ी खरीदी है तो वो 10 लाख में तो जाएगी नहीं, ये तो डेफिनेटली मैं आपको बता सकती हूँ। तो वो बहुत कम रेट में जाएगी, है ना। 10 की अगर जल्दी सेल आउट कर दी, कंडीशन अच्छी है, तो 7-6 ऐसे चली जाएगी। तो ऑलरेडी उसकी जो प्राइस था, उसकी जो कॉस्ट थी, वो पहले इंक्लूड हो चुकी है नेशनल इनकम में, फाइनल गुड्स में। दैट्स वाई कि हम इसको दोबारा से इंक्लूड नहीं करेंगे। इसीलिए बोला जाता है सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले जब सेल हुई थी उसकी इनकम, उसकी जो प्राइस थी, उसकी जो कॉस्ट थी, वो कैलकुलेट हो चुकी है। इलीगल इनकम मैडम, इलीगल इनकम का मतलब ये स्मगलिंग कर दी हमने। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इसको क्यों नहीं इंक्लूड करते? बिकॉज हमारे पास डेटा अवेलेबल ही नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग, कोई बताता है कि मैं ब्लैक मार्केट कर रहा हूँ, या कोई ये बताया कि मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ? नहीं बताते ना, हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती इसकी बेटा, इस वजह से हम इसको इंक्लूड नहीं करते। दिस इज द एक्चुअल रीजन कि व्हाई द इलीगल इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बिकॉज ऑफ वी आर नॉट हैविंग एनी रिकॉर्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। ये तो छुपके से किया जाता है ना, तभी तो इसको इलीगल इनकम बोली जाती है। तो इसका इस वजह से कोई कैलकुलेशन नहीं होती और नहीं हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। नेशनल डेट इंटरेस्ट, बेटा एक तो से डेप्ट मैंने बहुत बच्चों को सुना है, नहीं डेट होगा। ठीक है, पहली बात, काफी बच्चों के मुझसे सुना है, इट इज डेट। तो ये है आपका नेशनल डेट इंटरेस्ट। आपने लोन लिया और उस लोन पे आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। मैंने इनकम मेथड में भी इस बात को डिस्कस किया था कि लोन 2 तरीके से लिए जाते हैं। एक तो लिया जाता है कि आप उसको सिर्फ इसलिए ले लो क्योंकि कुछ चीज खरीदनी है आपको। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले रहे हो या बैंक से ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? कंजम्पशन वाले होते हैं। तो इसका जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि इससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। हो रही है क्या? कोई आउटपुट नहीं हो रहा है या कोई सर्विस का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हो रहा है। तो वो लोन तो सिर्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया जाता है। जैसे कार लोन, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई लोन प्रोडक्टिविटी के लिए लिया जा रहा है, आप उसको अपने किसी फर्म में लगा रहे हैं, कोई नई इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं, उस पर जो इंटरेस्ट होगा बेटा वो इंक्लूड होगा। ठीक है, तो यहाँ वो थोड़ा मेंशन करके बताएगा कि कौन सी इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, कंजम्पशन अगर लोन है, पर्पस कंजम्पशन है उस लोन का, तो इट इज नॉट इंक्लूडेड। गॉट इट? द नेक्स्ट वन इज टैक्स पेमेंट। अब टैक्स पेमेंट के लिए भी बेटा आप कोई भी टैक्स पेमेंट कर रहे हो तो ट्रांसफर इनकम में आता है। यहाँ पे मैंने बोला कंपल्सरी टैक्स, और यहाँ पर भी मैं बोल रही हूँ टैक्स पेमेंट। तो जितने भी तरीके के टैक्स हैं, एक टैक्स को छोड़ के जो मैं नेशनल इनकम में डिस्कस किया है, सारे के सारे क्या होंगे बेटा? नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज ऑफ दीज टैक्स आर नोन एज ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, ये ट्रांसफर पेमेंट में आते हैं। रिटायरमेंट पेंशन, अब मैम ये भी नहीं आता। जैसे इसमें मैंने बोला था ना आपको कुछ एग्जांपल है ट्रांसफर पेमेंट, तो ओल्ड एज पेंशन भी इसका एक एग्जांपल बनता है, नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पर ये बोला गया रिटायरमेंट पेंशन, तो मैडम ये क्यों नहीं इंक्लूड होगा? यार उसने काम तो किया था, जब भी तो किसी जगह से रिटायर हुआ है। बेटा ये इसलिए नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि इसको डेफर्ड पेमेंट के नाम से बोला जा रहा है। पहले कर चुका है काम, अब पेमेंट दिया जा रहा है, उस करंट ईयर का नहीं है। पहले काम किया हुआ उस बंदे ने, वो रिटायर हो गया, उसके बाद उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसको डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं, और ये भी इंक्लूड नहीं होगा। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर ऑफ फिक्स एसेट्स। जैसे कि हमारी कोई फर्म है, उसकी कोई बिल्डिंग है, उसमें हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। बेटा रिपेयरिंग कर रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा, क्योंकि किसी फर्म की बिल्डिंग को हम ठीक से रखेंगे तभी तो उसमें आउटपुट कर पाएंगे। तो आउटपुट करने के लिए हमें बिल्डिंग की जरूरत है सही कंडीशन में। तो ये खर्चे कौन से खर्चे होते हैं?
इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होते क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं हमारे फाइनल गुड्स में। आई होप सो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया बेटा, इससे बाहर रेयर ही कोई केस होगा जो आएगा, वैसे मेरी तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मैंने सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड करे, बस आप एक बार इसको, और इससे पहली वाली वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि आइटम्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड देयर रीजन, ये 2 पढ़ के जाओगे ना बेटा। मैंने पहले भी बोला था कि आपको जो न्यूमेरिकल आता है 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना आपका एक नेशनल इनकम का, तो वो और करके आता है बेटा, मैक्सिमम देखना और करके आएगा। आप 10 मिनट्स पेपर उठा के देख लीजिए या आप कोई भी पैटर्न उठा के देख लीजिए पेपर का, वो और करके आएगा। अब यहाँ क्या है, न्यूमेरिकल। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं कि भाई मैं तो न्यूमेरिकल ही अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े डाउट में रह जाते हैं, यार ये रिवाइज करना भूल गए, यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए क्वेश्चन में, समझ रहे हो बेटा। तो वो थ्योरी पोर्शन को अच्छे से कर जाएंगे ना, तो भी इक्विवेलेंट है भैया, 6 नंबर तो दोनों को ही मिलेंगे, चाहे न्यूमेरिकल अच्छे कर लो या थ्योरी अच्छी कर लो। और थ्योरी अच्छी करने के लिए बेटा अभी तो मैं तुम्हें नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड बता रही हूँ। डोमेस्टिक इनकम का क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाले आइटम डोमेस्टिक इनकम में आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर ये जो डोमेस्टिक इनकम के इंक्लूडेड है या नॉन इंक्लूडेड है, इसकी वीडियो बेटा मैं इसके बाद बनाऊंगी। पहले आप लोग नेशनल इनकम इंक्लूडेड वाले को अच्छे तरीके से कर लीजिए कि कौन से आइटम नेशनल इनकम की जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें इंक्लूड होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। जब ये क्लियर होगा ना तो ये मान लीजिए कि आप अपने मार्क्स के पास जा रहे हैं, आप 6 में से 6 लेने के लिए तैयार हो रहे हैं बेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल आना ही आना है, ऑब्लिक थ्योरी भी आ सकती है, तो जिनकी थ्योरी अच्छी हो थ्योरी सेट कर लीजिए, न्यूमेरिकल अच्छा है न्यूमेरिकल सेट कर लीजिए, वेल एंड गुड होगा दोनों सेट कर लीजिए। ओके, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक सो प्लीज कमेंट मी and share your point of view. And one thing, like, share and subscribe. Thank you.